नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार जी। जागो पंच में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच लगातार आपके लिए ला रहा है पुस्तकों को पढ़कर सुनाने का वो वीडियो जो आपके मन मस्तिष्क पर छाए हुए अंधविश्वास और पाखंड को मिटाने का काम कर रहा है। और आप सभी का स्नेह जागो पंच के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है और बनता जा रहा है। आप सभी ने बहुत अच्छी संख्या में बहुत ही त्वरित गति से ये जिज्ञासा जागो पंच के प्रति जताई है कि जागो पंच जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। तो हम भी इसी कड़ी में अपनी तरफ से ज़्यादा पुस्तकों का आपको के पास पढ़कर सुनाने की उपलब्धता ज़्यादा से ज़्यादा, अभी तो पर डे एक वीडियो आ रहा है, लेकिन जल्द ही हम इस कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, पर डे 2 करने वाले हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल, ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों को आप तक पहुंचाएंगे, उतना ही आप अधिक जागरूक होंगे, अवेयर होंगे और आप मानव जीवन के महत्व को समझ पाएंगे। क्योंकि आज हमारे जीवन में अंधविश्वास और पाखंड हमारे लोगों को स्वस्थ मानसिक जीवन जीने नहीं दे रहा। तो आज हम लाए हैं आपके लिए सत्य की खोज पुस्तक। सत्य की खोज पुस्तक ये मैं डिस्प्ले कर दूंगा क्योंकि स्क्रीन पे ये उल्टा दिख रहा होगा, तो मैं आपको ये स्क्रीन पे वैसे डाल दूंगा इसको सीधा। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए जो इस पुस्तक में जो खास है, जो आपको जानने लायक है, वह मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं उन अंशों की। हिंदू वर्ण व्यवस्था, यानी जो रीढ़ की हड्डी है हिंदुत्व की, वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। यहां पर आता है, जातियां हिंदू समाज रूपी भवन की इमारती ईंट हैं। आप सभी समझ चुके होंगे कि अगर हिंदू धर्म, हिंदू समाज अगर खड़ा है तो उसकी जो ईंट है, उसकी नींव है, वो इसकी जातियां हैं। यदि यही जातियां यहां से हट जाएं तो ये अपने आप को दरकता हुआ महसूस करेगा। बिना जाति या वर्ण व्यवस्था के हिंदू समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। सदियों से चली आ रही वर्ण व्यवस्था तथा जाति प्रथा में अनेक प्रकार के गुण दोष विद्वानों के गहन अध्ययन में विश्लेषित किए गए हैं। यह बात निर्विवाद रूप से सही है कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का निर्माण एक अत्यंत कुटिलतापूर्ण कार्य था, जिसके द्वारा बहुसंख्यक मेहनतकश वर्ग को विभिन्न श्रेणियों में बांटकर रखा गया। इनमें ऊंच नीच की भावना का भर श्रेणीबद्ध समाज की रचना की गई। वर्ण व्यवस्था को भगवान द्वारा निर्मित बताकर उसे धर्म से जोड़ दिया गया व उसे अस्थायी रूप से दृढ़ कर दिया गया, जिसके कारण निहित स्वार्थ वालों के शोषण की जड़ें गहरी हो गईं तथा वे मान मर्यादा के शीर्ष पर बैठे पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे श्रेणी को के लोगों का सदियों तक निर्ममतापूर्वक शोषण करते रहे। तो आज जो हमारा शीर्षक है इस वीडियो का, ये तो मैंने वर्ण व्यवस्था बताई। वर्ण व्यवस्था हमारे समाज, जो आज हमारा जो हिंदू समाज जिसे हम बोलते हैं या सनातन समाज बोलते हैं, या इसे हम ब्राह्मण धर्म भी बोल लें, यह धर्म टिका हुआ है केवल जातियों पर। उन जातियों को पहले किस तरह बांटा गया था, वह वर्णों के आधार पर बांटा गया था। उन वर्णों के आधार पर आज हमारे समाज में एक बड़ा ही प्रचलन बड़ी तीव्र गति से आ रहा है। सभी जितनी ओबीसी एससी की जातियां धन से संपन्न होती जा रही हैं, वह क्षत्रिय बनने की होड़ में लगी हुई हैं। तो आज इस वीडियो का मकसद है कि आखिर उन्हें यह नहीं पता कि शूद्र कौन है, यही बताने के लिए, यही समझाने के लिए आज इस वीडियो का निर्माण किया है कि उन लोगों को यह संदेश जाए कि शूद्र कौन है। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि शूद्र है कौन। इनके ग्रंथों में शूद्र किसे कहा गया, कुछ श्लोकों का उदाहरण भी लेंगे, पुस्तक में दिया गया है। तो क्योंकि
यह जरूरी है, जब तक हम जानेंगे नहीं शूद्र कौन, तब तक हमारी होड़ खत्म नहीं होगी। तो आइए चलते हैं। यह व्यवस्था अगड़े पिछड़े उच्च तथा निम्न वर्ग की जननी रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य द्विज को एक अलग श्रेणी में रखा गया और शूद्रों की एक अलग निम्न तथा संस्कारहीन श्रेणी बना दी गई। चूंकि शूद्र वर्ण ही श्रमिक था, कला कौशल, काश्तकारी एवं उत्पादन के अन्य कार्य करने वाला तबका शारीरिक श्रम पर आधारित था। शूद्र तथा अछूत शूद्र दो भागों में बांट दिया गया। जिसके लोटे से द्विज पानी पी सकता था उसे सशूद्र शूद्र बना दिया। यह कौन है? ये पिछड़े के लोग हैं। जिसके लोटे से द्विज पानी नहीं पी सकते उसे वो अछूत शूद्र कहलाए। यही नहीं, इस व्यवस्था को ईश्वरीय विधान बतलाया ताकि कोई इस विषय पर तर्क वितर्क ना कर सके। इसको ईश्वरीय व्यवस्था मानते हुए वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आचरण करता रहे। वेद, जिसको भगवान की वाणी कहा गया, उसमें एक श्लोक दृष्टव्य है। कैसे आपको इन वर्णों का निर्माण किया गया वो यहाँ पर स्पष्ट है, इस श्लोक में स्पष्ट होगा। ब्राह्मणों वैश्य मुखामसीत बाहुराजन्य कृता उक्रम तदस्त यद्देश्य पदम्याम शूद्रो जायत। ऋग्वेद 12 पुरुष सूक्त मंडल 1 सूत्र 90। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है, ईश्वर के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र जन्मा है। गीता में भी श्री कृष्ण ने इसको जस्ट उल्टा पलट दिया है। यहां पर अभी तो यह बताया कि कहां से किसका जन्म हुआ है, ऋग्वेद कहता है। यानी ये अपने आप में भी संतुष्ट नहीं है, बनाने में गलतियां हौच पौच हुए हैं। एक में उसने जन्म जो बताया वो जन्म का आधार बताया, और दूसरा क्या कहता है, गीता क्या कहती है, श्री कृष्ण क्या कहते हैं, वो मैं बता रहा हूं आपको। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, यानी इसमें चतुर्वर्ण मेरे द्वारा गुण कर्म स्वभावानुसार पैदा किया गया है। अतः भारतवर्ष में वर्ण व्यवस्था को ईश्वर द्वारा बताई गई है तथा इस प्रकार आरंभ से ही धर्म का अंग रही है। अतः वेद व धार्मिक ग्रंथों के जन्मना वर्ण व्यवस्था को ईश्वरीय कहकर किसी प्रकार से समाज परिवर्तन पर रोक लगा तथा सदा के लिए एक जाति को लाभ, दूसरी जाति के साथ अन्याय को स्थापित करके श्रम पर आधारित बहुसंख्यक निम्न जातियों का बहुत अनर्थ किया गया। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यह जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था हमारे समाज के लिए जो निम्न तबके था उसके लिए बड़ा ही नरकीय जीवन था। यह कुछ जो चतुर और बुद्धिमान लोग थे, इन चतुर और बुद्धिमान लोगों ने उन भोले भाले लोगों को जो मेहनत करके खाया करते थे उन पर राज करने के लिए उन्हें अपना कैसे गुलाम बनाया, ये यहाँ पर कैसे उनको दास बनाया, कैसे उनको उनकी कमाई पर अपना जीवन यापन किया, यह यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है और आप इसे समझ सकते हैं। शूद्रों के संबंध में पतंजलि ने अपने अष्टाध्यायी भाष्य में भी निम्न प्रकार वर्णन किया है। शूद्रों को भी दो श्रेणियों में बांटा गया है, अर्थात दो प्रकार के शूद्र होते हैं, एक अबहिष्कृत, दूसरा बहिष्कृत, अर्थात सछूत शूद्र और अछूत शूद्र। सछूत शूद्र जो द्विजों के बर्तन को छू सकता है, अछूत शूद्र जो द्विजों के बर्तन को नहीं छू सकता। पतंजलि अष्टाध्यायी भाष्य अध्याय 2 ब्लॉक 4। पिछड़ा वर्ग शूद्र वर्ण का ही अंग है। अनुसूचित जातियों को अछूत वर्ण में शामिल किया गया है। जिनको छूना मना था, जिनको नीच, कमीना, अस्पृश्य आदि नाम से जाना जाता रहा, लेकिन आयोग को तो केवल उनका ही अध्ययन करना था जिनका प्रभाव पिछड़े वर्गों से संबंधित है, जिन्हें सछूत माना गया है, भले ही वे स्वयं को क्षत्रिय वर्ण में मानते रहे हों। इस विषय में स्मृतियों और पुराणों में भी काफी प्रमाण मिलते हैं। प्रमाण क्या, अब यहाँ पे सोचिए कैसे घृणित
कितना घृणित उन जातियों के लिए लिखा गया है, आप यहां पे स्पष्ट करिएगा। आप उन जातियों के लिए संदेश है जो जातियां यहां पर वर्णित की गई हैं। वादिको नापितो गोपा असापा कुंभकारका वणिक किरात कायस्त मालाकार कुटुंबिनी वरटो मेद चंडालस्य दास स्वपंच कोलका ऐसे अंतज्य समाख्याता ये धन्य च श्वासनः बढ़ई नाई अहीर हरिजन कुम्हार बंजारा किरात कायस्थ माली कुर्मी बांसफोड़ स्थावर चंडाल बारी स्वपच कोरी तथा बराबरी वाले सभी अंतज्य शूद्र हैं। अब यहां पर मैं बात करूंगा कि हमारे समाज में कुछ जो कायस्थ जिसे हम कहेंगे, जिसे हम लोग श्रीवास्तव के नाम से भी जानते हैं, ये अपने आप को शूद्र इन्हें भी कहा गया, लेकिन ये अपने आप को शूद्र मानने को तैयार नहीं, ये अपने आप को ब्राह्मणों के समकक्ष मानते हैं। क्यों? आपको साफ साफ लिखा गया, इसके बावजूद भी आपका दिमाग नहीं काम करता। तो मैं उन कायस्थों को बताना चाहता हूं, यह वीडियो उनके लिए भी है, क्योंकि हम सभी बराबर हैं। हम सभी लोगों को, समान लोगों को ही नीचा दिखाने का काम क्यों किया गया? ये आज जो मेरा ये वीडियो है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। हमको शूद्र क्यों बनाया गया, यह एक साजिश है। आगे इसी प्रकार लोधश्च गणश्च कश्यपश्च काछी अधमा व शूद्र वे आदि निवासी, यानी लोधी गडरिया कहार तथा काछी ये अधम नीच शूद्र आदि निवासी हैं। ये ब्राह्मण गुप्त संहिता में लिखा गया। ब्राह्मणों ने ऐसी गुप्त संहिता भी लिखी हुई है। ये आपको, हमारे समाज को किसी को जानकारी नहीं होगी। पढ़े लिखे तो पढ़ लिख के IAS IPS तो सब बन गए हैं, लेकिन वो किन किताबों से पढ़ के हुए हैं? इन किताबों को छिपाया गया है। इन किताबों को अगर सामने लाएंगे तो निश्चित तौर पर ब्राह्मण गुप्त संहिता, ये क्या है? ये पुस्तक क्या है? आज तक मैंने नाम नहीं सुना था, आज मैं इसमें पढ़ रहा हूं। ये वीडियो बनाने की जो श्रृंखला चल रही है, इस श्रृंखला में आज शूद्र कौन, ये जो शीर्षक लाए हैं, इस शीर्षक में सबसे ज्यादा आज समझाने की जरूरत है हमारे पिछड़े समाज को, क्योंकि हमारा पिछड़ा समाज जो है यह अपने आप को शूद्र मानने को तैयार नहीं होता। तो आज ये शूद्र कैसे है, यह कुछ उदाहरणों के साथ स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि इस पुस्तक में दिया गया है। यदि अपने आप को वो नहीं समझ पाते कि उन्हें शूद्र बनाया गया है, वो न माने कि वो नहीं है, वो तो उसका बहिष्कार हुआ कि मैं नहीं मानता कि मैं शूद्र हूं, लेकिन अपने आप को क्षत्रिय भी मत मानो, क्योंकि वह ब्राह्मणों की ही बनाई हुई संरचना है। उसने आपको अपने ग्रंथों में, अपने उपनिषदों में, अपने पुरुषोक्त में, अपने वेद में आपको शूद्र बनाने का काम किया है। यह स्पष्ट है। इसके कुछ उदाहरण भी हैं, कुछ केस भी हैं। जो जब अंग्रेज सरकार थी उस समय के कुछ केस भी हैं, उन केसों के आधार पर आप शूद्र हो, वो इस पुस्तक में उदाहरण दिया गया है, इसलिए मैं आपको बताने का काम कर रहा हूं। तो यहाँ हालांकि बहुत से पिछड़े वर्ग की जातियों का सामाजिक स्तर अछूत वर्ग में आने वाली जातियों के समान है, जिन्हें कमोवेश अछूत माना गया है, जैसे धोबी, नाई आदि, तथा वे हरिजन व आदिवासी बनने की मांग करते आ रहे हैं। वहीं पिछड़े वर्ग में आने वाली बहुत सी जातियां अपने को क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य वर्ण में शामिल होने को जी तोड़ कोशिश कर रही हैं, क्योंकि कुछ संपन्नता, शिक्षा, जागृति में, महिमा में सम्मान पाने की लालसा जाग उठी है। 20वीं सदी के द्वितीय दशक के पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आने वाली जातियों ने उत्थान का प्रयास किया। छापाखाने, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, पुस्तकों आदि के कारण नए नए वातावरण में उनमें भी जागृति आई। अतः उन्होंने भी अपनी जाति को ऊंचा उठाने का प्रयास किया। इस उत्थान तथा पुनर्जागरण के काल में
पिछड़े वर्ग की जातियों में क्षत्रिय बनने, ब्राह्मण बनने या वैश्य बनने की होड़ लग गई। लेकिन दक्षिण भारत जागरण के काल में हर समाज ने अपने अधिकारों के लिए तथा वहाँ के नेताओं विशेषकर पेरियार रामास्वामी नायकर ने आत्म सम्मान आंदोलन चलाया। और अतः दक्षिण भारत में पिछड़े वर्ग की जनता ने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बनने के स्थान पर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी, मान सम्मान हेतु संघर्ष किया। वहीं उत्तर भारत खासकर हिंदी भाषी प्रांतों की पिछड़े वर्ग की जनता ने नई जागृति की नई लहर में अपने को उच्च वर्ग में शामिल होने का प्रयास किया, जबकि पिछड़ी जातियां ही शूद्र हैं, यह स्पष्ट है। पुनः मक्का काने बनाम, ये एक केस है, उस केस में दिया गया है, पुनः मक्का काने बनाम अम्मा कटी में मुकदमों से मद्रास हाई कोर्ट के सामने यह प्रश्न था कि मदुरै के यादव क्षत्रिय हैं अथवा शूद्र। यादव लोग अपने को क्षत्रिय बतलाते थे, परंतु अदालत ने अपने फैसले में उनको शूद्र घोषित किया। 1927 ILR 52 मद्रास पृष्ठ संख्या 1। पौराणिक धर्म ग्रंथों तथा सामाजिक और व्यवहारिक रूप से यह सत्य है कि यह पहले भी लिखा जा चुका है कि पिछड़ी जातियों को शूद्र तथा SC ST को अति शूद्र माना गया है। अब कुछ ऐतिहासिक और कानूनी मान्यताओं पर भी इसकी समीक्षा कर लेते हैं। 1922 में हाई कोर्ट ने मदुरै के कुर्मी, अहीर को शूद्र घोषित किया, जब ये जातियां अपने को क्षत्रिय होने का दावा कर रही थीं। 1924 में भूमिहार जमींदार नारायण सिंह ने बिहार के मुंगेर जिला के लाखूचक गांव में जनेऊ पहनने का सामूहिक कार्यक्रम कर रहे यादवों पर सैकड़ों की सेना के साथ हमला कर दिया। नारायण सिंह का कहना है कि धर्म की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है, शूद्र यादव जनेऊ कैसे धारण कर सकता है। 1924 मद्रास हाई कोर्ट ने छत्रपति शिवाजी के वंशज एकोजी के क्षत्रिय होने के दावे को खारिज कर दिया। मद्रास हाई कोर्ट ने 229 पृष्ठ के अपने फैसले में मराठा को क्षत्रिय नहीं बल्कि शूद्र वर्ण में घोषित किया। तो क्या आप स्वयंभू क्षत्रिय बनने का प्रयास कर रहे हैं? आपको शूद्र जब तक ब्राह्मण संस्कृति को आप मानेंगे, ब्राह्मण धर्म को मानेंगे, तब तक आप शूद्र हैं। जिस दिन उसका बहिष्कार कर दीजिए, आपकी शूद्रता खत्म। आप ब्राह्मणवाद को खत्म करिए, स्वतः ही आप इस देश के क्षत्रप कहलाएंगे। आगे 1926 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्वामी विवेकानंद की कायस्थ जाति को क्षत्रिय मानने से इनकार कर दिया तथा कायस्थों को भी शूद्र होने का फैसला दिया। 1928 में मुंबई प्रांत के गवर्नर ने स्टार्ट नामक एक अधिकारी की अध्यक्षता में पिछड़ी जातियों के लिए एक कमेटी नियुक्त की। इस कमेटी में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने शूद्र वर्ण से जुड़ी जातियों के लिए पहली बार बैकवर्ड कास्ट शब्द का वर्णन किया था, जिसको सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को पिछड़ी जाति कहा गया। स्टार्ट कमेटी के समक्ष अपनी बात रखते हुए बाबा साहब ने शुरुआत में देश की जनसंख्या को केवल 2 भागों में बांटा, अपर कास्ट जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सवर्ण जातियां, और दूसरा 2 बैकवर्ड कास्ट जिसमें शूद्र और अति शूद्र आने वाली सभी जातियां शामिल थी। तो यहां पर यह गौर करने वाली बात है कि हम शूद्र बना दिए गए। शूद्र बनाए कैसे, यह स्पष्ट हो गया। किसने हमें शूद्र बनाया, यह भी आपके सामने स्पष्ट हुआ, क्योंकि उन कोर्टों में जहां पे लोग वो बैठे हुए थे, वहां पर जो दलीलें प्रस्तुत की गई, वहां वेद ग्रंथों की ही दलीलें प्रस्तुत की गई, इसीलिए वहां पर हमें शूद्र घोषित किया गया। अब ये तो हो गई पुरानी बातें, और लेकिन अभी मैं नई बात करता हूं। पेरियार ललई सिंह यादव जी के पिताजी जनेऊ पहनते थे, और पेरियार ललई सिंह यादव पेरियार ललई कैसे बने, यह भी जनेऊ से ही इसका कनेक्शन है, ब्राह्मणवाद से ही कनेक्शन है। कुछ मैं उन क्षत्रिय बनने वाले यादवों को ये मैं संदेश देना चाहूंगा कि पेरियार ललई यादव भी आप ही की तरह
आप ही की तरह हिंदुत्व की चाशनी में डूबे थे, उनका पूरा परिवार अखंड डूबा था। लेकिन एक ऐसी घटना होती है जहां पर उनके क्षत्रियत्व को ठेस पहुंचती है। उनके पिताजी जनेऊ पहने होते हैं और वो बाजार जाते हैं। वहां पर जो आसपास के ब्राह्मण थे वह नाराज थे कि यह अहिरवा क्यों जनेऊ पहनता है, तो उन्होंने भरी बाजार में उनका जनेऊ तोड़ दिया। इस घटना ने ललई सिंह यादव जी को इतना अंदर से झकझोर दिया कि जिस समाज में हम रह रहे हैं, जहां पर हमें एक वो गौरव प्राप्त है, जहां पर हमारे यहां भगवान कृष्ण के पैदा होने का गौरव प्रदान है, प्राप्त है, वह गौरव किस काम का, जब ये तुच्छ ब्राह्मण जिन्हें हमने सुदामा समझ के पाला, आज वही ब्राह्मण मेरे पिताजी का जनेऊ तोड़ देते हैं। यही एक घटना थी जो ये बता दी कि यादव शूद्र थे, इसीलिए जनेऊ पहनने का अधिकार केवल द्विजों का था और उन्होंने शूद्र का जनेऊ, पेरियार ललई सिंह के पिताजी का जनेऊ उन्होंने तोड़ा, जो ललई सिंह यादव जी को मजबूर कर दिया कि नहीं, मैं इस ब्राह्मण धर्म को खोदने का काम करूंगा, इसे समाप्त करने का काम करूंगा। और उन्होंने इस धर्म को ही त्याग दिया, क्योंकि यह धर्म उन्हें शूद्र बताता था, वह स्पष्ट हो चुका था। तो साथियों, आप सभी ये समझ चुके होंगे कई उदाहरणों में, जो मैंने श्लोक भी पढ़े ऋग्वेद के और व्यास स्मृति से भी, तो वह और पुरुष सूक्त में भी यही लिखा गया है कि शूद्र कौन है। तो आज हम ये स्पष्ट कर दे रहे हैं कि शूद्र जो है, ये जो ओबीसी एससी हैं, यही दोनों शूद्र हैं। ये दो तरह के शूद्र हैं, एक है सछूत और दूसरा है अछूत, लेकिन फर्क कोई नहीं, क्योंकि बिना छुए काम किसी से नहीं चल सकता। शरीर छूना, लोटा छूना अलग बात, लेकिन फसल जब कटती है, फसल तैयार करने वाला, फसल का जो मजदूर होता है वही अछूत था। लेकिन वही अछूत फसल तैयार करके उनके दरवाजे पे ला के रखता है और उस फसल को वो खाते हैं। तो छुआ तो पहले प्राथमिक तौर पर उसी ने ही है, वो ना खाते तो समझते थे कि वो अछूत थे। इसीलिए आज हमारे समाज के ये वीडियो उन साथियों के लिए है जो क्षत्रिय बनने की होड़ में अपने समाज के लोगों को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, ब्राह्मणवाद का शिकार बना रहे हैं। क्योंकि आज ब्राह्मणवाद हम पर इतना हावी हो चुका है कि वह आपको बोलने का अधिकार नहीं देता है। अखिलेश यादव कितने शंकराचार्यों के पैरों में गिर चुके, अखिलेश यादव लगातार कितने मंदिरों में जा चुके, अखिलेश यादव परशुराम का मंदिर बनाने की घोषणा कर चुके, लेकिन क्या ये ब्राह्मण अखिलेश यादव की बात को स्वीकार करते हैं या अखिलेश यादव की बात मानते हैं? नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने उनका घर धुला है, वह व्यक्ति शूद्र है। तो आप सभी पिछड़ों को मेरा यह संदेश है कि आप जितनी जल्दी समझ लें कि आपको ब्राह्मणों ने शूद्र बनाया है, जातीय घमंडिता में से बाहर आओ और मैं तो यूं कहता हूं कि इस शूद्रता से ही बाहर आ जाओ। जितने शूद्र हैं ये बता दें कि हम ब्राह्मण धर्म का बहिष्कार करते हैं। निश्चित तौर पर जिस दिन आप ब्राह्मण धर्म का बहिष्कार कर देंगे, ये आपके घुटनों में आकर आपके चरणों में गिर पड़ेंगे, ये मेरा दावा है। तो आप सभी साथियों से यही आग्रह कि आप सभी चैनल को लाइक करें, वीडियो अच्छा लगा हो, नए साथी हैं सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमारे ये जो भाई क्षत्रियता की होड़ में स्वयं को भूल गए हैं, अपने समाज में आपसी वैमनस्यता फैला रहे हैं। क्षत्रियता गुंडत्व का प्रतीक है। आज क्षत्रियता
वो होती है जिसमें आपका समाज आपसे रक्षा का अनुभव करे, रक्षा को स्वतः महसूस करे, वह हुआ क्षत्रियत्व। लेकिन मैं आप सभी ने भी देखा है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाला जो भी क्षत्रिय वर्ग है वह किस तरह गुंडई और धौंस के साथ अपने समाज से व्यवहार करता है, तो उससे रक्षा की उम्मीद कहां से हो रही है? तो वो क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रिय वो नहीं है। तो आप क्षत्रियत्व अपने अंदर लाने के भाव त्यागिए। आपके अंदर आपके महापुरुषों का ओज और बल है। आप तो भी किसी ऐसे भगवान के मोहताज नहीं है, भगवान के किसी मोहताज नहीं है। आप स्वयं अपने आप में सक्षम हैं। आप चाह लें तो आज के आज जो सत्ता आपकी छीने हुए हैं उन्हें गिरा सकते हैं। बस केवल है आप अपनी शक्ति पहचानिए। तो इसी के साथ आप सभी से मैं विदा चाहूंगा, लेकिन यही आग्रह कि आप अपने आप को पहचाने। आपको शूद्र बनाने वाला कौन? आप जबरन क्षत्रिय ना बने। जबरन क्षत्रिय भी बनकर आप ब्राह्मणों से नीचे हैं और ब्राह्मणों के दास ही कहलाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप स्वयं में कुछ और बने, जो हैं वही बने। इसी के साथ विदा। जय जोहार साथियों।